नमस्कार दोस्तों, कई महीनों बाद इस तरीके का वीडियो मैं इस चैनल पर दोबारा लेकर आ रहा हूं। कुछ चीजें थी, कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से हम वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अब फिर से इस चैनल पर हम वापस आए हैं। उम्मीद है कि आप हमारे वीडियोस को फिर से सपोर्ट करेंगे, हमें फिर से उतना ही प्यार करेंगे जितना पहले करते थे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, भारत में 2030 तक ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं जो देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख देंगे। ये प्रोजेक्ट्स भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो आइए जानते हैं उन बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में 2030 तक भारत में बनके तैयार होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरलूप प्रोजेक्ट के बारे में। 2030 तक भारत हाइपरलूप की शुरुआत कर सकता है। यह प्रोजेक्ट पुणे और मुंबई के बीच में प्रस्तावित है। आपको बता दें कि जब यह प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होगा तो इसकी रफ्तार कम से कम 1000 किलोमीटर पर घंटे की होगी। मतलब मुंबई से पुणे पहुंचने में मात्र 25 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। अगर हम बीच में कई स्टेशंस को और बना दें तब यह प्रोजेक्ट भारत को भविष्य में परिवहन तकनीक से इस तरीके से जोड़ देगा जैसे कि आज चाइना और दूसरे देश रफ्तार से भाग रहे हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे मेगा प्रोजेक्ट की ओर। दूसरा मेगा प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। आपको बता दें कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार अहम है क्योंकि इससे भारत में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आसानी होती है। और अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता है तो यकीन मानिए पैसेंजर रूट वाली ट्रेनों को दिक्कत भी नहीं होती और उससे पैसेंजर और हमारा गुड्स मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और पैसेंजर को किसी को भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको बता दें कि इस डेडिकेटेड फ्रेट के विस्तार के रूप में नए रूट बनाए जाएंगे। इसमें ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो कि खड़गपुर से विजयवाड़ा के बीच में बनकर तैयार हो रहा है। दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि विजयवाड़ा से नागपुर के बीच में बनकर तैयार हो रहा है। और अगर हम बात करें इसके लागत की तो इसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का भारत का पूरा खर्चा सिर्फ लॉजिस्टिक जोन को मजबूत करने में लगेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मेगा प्रोजेक्ट की ओर। तीसरा मेगा प्रोजेक्ट है भारत की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कलकत्ता में हुगली नदी के नीचे बन रही भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सुरंग जो कि 2030 तक पूरी हो जाएगी। यह सुरंग कोलकाता और हावड़ा को जोड़ेगी। आपको बता दें इसकी कुल लंबाई 16.5 किलोमीटर के आसपास की होगी और यह प्रोजेक्ट भारत के मेट्रो नेटवर्क को और भी मजबूत करेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे मेगा प्रोजेक्ट की ओर। चौथा मेगा प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसको INSTC भी कहा जाता है। INSTC एक बहु मॉडल परिवहन नेटवर्क है जो भारत, रूस, ईरान और मध्य एशिया को आपस में जोड़ेगा। आपको बता दें कि इसकी कुल लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर की होगी और इसका फायदा भारत के साथ साथ अन्य देशों को भी होगा। इससे व्यापार के लिए यूरोप और एशिया के बीच में यात्रा का समय लगभग 30% से भी कम हो जाएगा और यह भारत को वैश्विक व्यापार में अग्रणीय करेगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें मेगा प्रोजेक्ट की ओर। पांचवा हमारा मेगा प्रोजेक्ट है भारत का पहला स्मारकीय सोलर सिटी प्रोजेक्ट। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और इसके लिए अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में कई तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च भी कर रहा है। इसमें एक प्रोजेक्ट है गुजरात के पाटन जिले में बनने वाली सोलर सिटी। इसका उद्देश्य 100% सोलर ऊर्जा से बिजली प्रदान करना है। यकीन मानिए जब ऐसे प्रोजेक्ट भारत में बनकर तैयार हो जाएंगे तो इससे भारत में पर्यावरण को तो बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी ही, उसके साथ साथ लोगों में बहुत ज्यादा खपत भी बिजली की कम हो जाएगी और इससे बहुत ज्यादा खर्चे भी कम हो जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने छठवें मेगा प्रोजेक्ट की ओर। छठवां हमारा मेगा प्रोजेक्ट है जल मार्ग विकास परियोजना। यह प्रोजेक्ट गंगा नदी पर चल रहे परिवहन को सुगम बनाएगा जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर की होगी। बात करें 7वें नंबर के मेगा प्रोजेक्ट की तो 7वें नंबर पर आता है मुंबई नागपुर सुपर इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे 2030 तक बनके तैयार होगा। जब यह एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो जाएगा तो मुंबई से नागपुर की ओर जाने वाली गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। आपको बता दें कि मुंबई से नागपुर पहुंचने में सिर्फ 6 घंटे का ही समय लगेगा। यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के विकास को एक नई रफ्तार भी देगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं 8वें नंबर के मेगा प्रोजेक्ट की ओर।
8वें नंबर पर आता है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। भारत 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा उत्पादक बन सकता है। रिलायंस और अडानी जैसी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। भारत ग्रीन एनर्जी का हब बनने जा रहा है और यकीन मानिए 2030 तक भारत पूरे विश्व में ग्रीन एनर्जी का हब बनके तैयार हो जाएगा। बात करें 9वें नंबर के मेगा प्रोजेक्ट के बारे में तो 9वें नंबर पर आता है चंद्रयान 4 और मंगलयान 2 मिशन। जी हां, 2030 तक इसरो चंद्रयान 4 और मंगलयान 2 को लॉन्च करेगा। चंद्रयान 4 चंद्रमा के अंधेरे हिस्से की खोज करेगा और मंगलयान 2 भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में नया अध्याय जोड़ेगा। कुल मिलाकर अब भारत चंद्रयान और मंगलयान जैसे बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक करने जा रहा है और इससे विश्व में भारत की एक अलग ही छवि बनकर उभरेगी। चलिए बात करते हैं अपने आखिरी 10वें नंबर के मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। 10वें नंबर पर मेगा प्रोजेक्ट जो आता है वो है मेगा सिटी प्रोजेक्ट। भारत में नई मेगा सिटी जैसे कि गुजरात की इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, धोलेरा सिटी आदि बनके तैयार हो रही हैं और यह शहर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इन शहरों में बहुत बड़े रूप में अंतर्राष्ट्रीय निवेश भी आ रहा है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक भारत इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हब बनेगा और कई बड़ी कंपनियां भारत में आकर निवेश करेंगी। आपको बता दें कि यह शहर जो बनके तैयार हो रहे हैं इनमें बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की भी केंद्र है, पूरा भारत बनेगा। इससे विश्व में एक अलग ही प्रारूप जो है भारत का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वो प्रोजेक्ट हैं जो 2030 तक भारत को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। आपका पसंदीदा प्रोजेक्ट इसमें से कौन सा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोल देता हूं कि सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।